हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी हर्ष गुप्ता। और मुझे लगता है आप मुझे लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पर पहले देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा तो देख लेना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कारनामे होते रहते हैं। अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको सीए इंटरमीडिएट के लिए कौन सी फैकल्टी को रेफर करना चाहिए। देखो, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ और उसके बेसिस पर आप एक अपना अच्छा डिसीजन ले पाओ, वो मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी। सबसे पहले तो ये, अगर मेरी एडवाइस देख रहे हो या किसी की भी एडवाइस देख के बेसिस पे कोई फैकल्टी फाइनल करने वाले हो, तो उस फैकल्टी का ना डेमो लेक्चर जरूर से देख लेना और उसके साथ 2-3 फैकल्टी का डेमो लेक्चर देख लेना। क्योंकि डेमो लेक्चर से क्या होता है, हमें टीचिंग स्टाइल देखने को पता चलता है। और कई बार ना टीचिंग स्टाइल किसी किसी फैकल्टी का बहुत इरिटेटिंग सा लगता है, जो कि क्लास परचेज करने के बाद हमारे पास कोई और वे आउट नहीं होता। तो इट्स बेटर कि आप एक बार रिविजन डेमो लेक्चर्स उनके देख लो। अगर आपको जचता है तो ठीक है, उनके परचेज कर लो, नहीं जचता है तो रहने दो। अब बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट की, जो कि होता है हमारा अकाउंटिंग। तो मैंने जो क्लासेस ली थी वो ली थी परवीन शर्मा सर से। दिल्ली की फैकल्टी है, ऑनलाइन के बैनर में पढ़ाते हैं, मतलब उनका खुद का ही है। और क्या ही पढ़ाता है, मतलब क्लास में इतना एंगेजिंग, पूरी लेक्चर्स को इतना एंगेजिंग मैनर में वो कंडक्ट करते हैं। जो उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल, मतलब क्लास के बच्चों से ही जो वो एग्जाम्पल्स क्रिएट करते हैं। और लाइव बैच वो नहीं लेते, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग में आपको जरा भी ऐसा फील नहीं हुआ कि सर से कनेक्ट छूट रहा है। मतलब उनकी मास्टरी है वर्चुअल बैचेस में। इसके अलावा नोट्स भी बड़े प्यारे वो आपके बनवाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में भी आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपकी ना ग्रिप रहेगी पूरे सब्जेक्ट पर कि एंड टू एंड यू विल फील काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट। अगर आप मतलब उनसे एक बार पढ़ते हो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि द वे ही हैज टॉट अस इज जस्ट फिनोमिनल। जो अकाउंट्स मैंने पढ़ा था उनसे सीए इंटर में, आई फेल्ट टू गुड आफ्टर टेकिंग हिज क्लासेस। अब सेकंड सब्जेक्ट पे चलते हैं, जो कि है हमारा टैक्सेशन। सो टैक्सेशन के लिए मैं अगर बात करूं तो द ओनली नेम विच इज इन माई माइंड इज ऑफ विजेंदर अग्रवाल, जो कि आईजीपी के बैनर में पढ़ाते हैं विजेंदर सर। उनकी खुद की AIR 1 रही है सीए इंटर सीए फाइनल में। और क्या ही वो टेक्स्ट पढ़ाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे नहीं लगता उनसे अच्छा टेक्स्ट कोई पढ़ा पा रहा है सीए इंटर के बच्चों को। जिस तरह से, जिस डेप्थ के साथ वो सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, पूरा इंटरप्रिटेशन सिखाते हैं, जस्ट फिनोमिनल। और आपको बस उनके साथ पढ़ने में तभी चैलेंज आने वाला है जब आपके पास टाइम कम है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको उनसे क्लासेस लेने में थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। क्योंकि इनकी जो क्लासेस होती हैं काफी डिटेल्ड होती थी हमारे टाइम पर। आज मुझे नहीं पता कि कितने आवर्स की उनकी क्लासेस आ रही है, लेकिन हमारे टाइम पर काफी ज्यादा डिटेल्ड होती थी और काफी ज्यादा प्यारी क्लासेस होती थी। मतलब टेक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसे लेकर, चलो टेक्स को छोड़ देते हैं, टीडीएस एक ऐसा टॉपिक होता है टेक्स में जिसे लेकर ना बच्चे हेजिटेट करते हैं, काफी ज्यादा घबराते हैं। मेरी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे काफी अच्छी कमांड थी, और वो सिर्फ सीए इंटर में नहीं आता, वो सीए फाइनल में भी अच्छी वेटेज रखता है। उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पर इतनी अच्छी कमांड थी मेरी, तो सीए फाइनल को लेकर भी मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। विजेंदर सर की एब्सेंस से थोड़ा बुरा लगा सीए फाइनल में, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से इंटर में हमें पढ़ाया था कि फाइनल में कभी कोई दिक्कत फेस नहीं हुई उन टॉपिक्स को लेकर जो सीए इंटर में ऑलरेडी थे। और कुछ कुछ फाइनल के जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उसके लिए मैंने उनके रिविजन लेक्चर्स भी रेफर किए थे ऑन यूट्यूब। सो ये बात थी टैक्सेशन के लिए। आपको एब्सोल्युटली मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि आपको विजेंद्र सर को रेफर करना चाहिए इफ टाइम अलाउस। थोड़ा 19-20 होता है तो देख लेना, नहीं तो फिर आप भंवर बुराना सर को भी रेफर करके चल सकते हो। ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड टीचर। मैंने सीए फाइनल में उन्हीं को रेफर करा था एंड आई वॉज हाईली सेटिस्फाइड विद हिज टीचिंग स्टाइल। चलिए अब बात करते हैं लॉ की। देखो, लॉ के लिए मैं आपको बताऊंगा मेरा ही नाम। मैं टीचर नहीं हूँ, नाम जिन टीचर का है वो सीए हर्ष गुप्ता ही है। आईजीपी के बैनर में पढ़ाते हैं, ऑल इंडिया रैंकर रहे हैं सीए में भी सीएस में भी। और क्या ही पढ़ाते हैं, द वे ही इंटरप्रेट्स लॉ, यू विल फॉल इन लव विद दैट सब्जेक्ट। आपको लगेगा कि सीए के साथ साथ लॉ भी कर ही लेता हूँ यार। एक तो ना उनका वो जो एक भाई वाला एटीट्यूड है उनके पढ़ाने में, मतलब आपको ये फील नहीं होगा कि एक टीचर पढ़ा रहा है, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपका कोई बड़ा भाई है जो आपको गाइड कर रहा है। सो मैं आपको बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप एक बार ना, भले ही किसी भी फैकल्टी के लेक्चर्स लेने आपने डिसाइड कर लिया है, एक बार उनका डेमो देखना। अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही ना, मान लो आपने किसी पर्टिकुलर फैकल्टी का, जैसे मेरे साथ हुआ था। सो आई एक्सीडेंटली परचेज क्लासेस फ्रॉम अंकिता पाटनी मैम, हु इज अ renowned फैकल्टी इन एसपीसी। सो मतलब उन्हीं उन्हीं के हस्बैंड का है एसपीसी। सो अब उनसे जब मैंने क्लासेस ली थी तो आई वाज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद द टीचिंग स्टाइल। और कई कई ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें मेरे को क्लैरिटी नहीं मिल पाई थी, उनके डाउट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म भी उतने अच्छे नहीं थे उस टाइम पर। सो मुझे काफी ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन हुआ था और मुझे लगता था कि यार ये मैंने क्या कर रहा है,
लॉ जैसे प्यारे सब्जेक्ट के साथ। सो आई सिंपली वेंट टू यूट्यूब और वहां पर मैंने वही सेम टॉपिक डाला जिसमें मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पाई थी। उसके लिए मैंने रिवीजन वीडियो डाला और मुझे सीए हर्ष गुप्ता सर के वीडियोस दिखे। जब मैंने उनके वीडियोस चलाए और क्या पढ़ाया उन्होंने, मतलब हर एक चीज को विद एग्जाम्पल, छोटे छोटे क्लॉजेस भी हैं तो सबके एग्जाम्पल्स पढ़ा पढ़ा के उन्होंने जो डिटेल्ड रिविजन करा रखा है। मैं सोचता हूँ कि उनकी जो एग्जॉस्टिव क्लासेस रही होंगी उसमें बच्चों को कितना ज्यादा इंटरेस्ट आया होगा, कितनी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। एंड इट्स नॉट जस्ट कि वो बुक तक ही सीमित रखते हैं अपनी नॉलेज, वो आपको रियल लाइफ सिनेरियोज भी बताकर चलेंगे। और रियल लाइफ सिनेरियो ऐसा नहीं कि जैसे जो मैंने फील करा था जैसे अंकिता पाटनी मैम के साथ, तो उनके ना वही लाइक घिसे पिटे सिनेरियोज आ रहे हैं, नीरव मोदी वाला, इसके अलावा एक और था सहारा का, इसके अलावा लेमन ब्रदर्स का अगर वो बता दिया तो बता दिया, और एक आधा, मतलब सारे पुराने पुराने केसेस आपको देखने को मिलेंगे। बट हर्ष गुप्ता सर के साथ होता है आपको रियल लाइफ सिनेरियो वो बता के चलेंगे। अगर कहीं पे स्प्लिट आया तो वो आपको अच्छे से समझाएंगे और न्यूज़पेपर की कटिंग लगा देंगे पूरी क्लास में। तो मतलब आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ नाउ यू आर इंटरप्रेटिंग लॉ इन रियल वर्ल्ड एज वेल। सो मेरा ये पर्सनल सजेशन जरूर रहेगा कि आप अकाउंट्स के लिए आप अरविंद शर्मा सर, इसके अलावा आप जिंदल सर के भी डेमो देख सकते हो। मैंने फाइनल में उनसे ली थी और थोड़ा सा आपको लगेगा कि स्पीड थोड़ी सी स्लो है लेकिन क्लैरिटी पूरी है। सो शर्मा सर, इसके अलावा विजेंद्र सर, इसके अलावा हर्ष गुप्ता सर फॉर लॉ। अब बात करते हैं इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कॉस्टिंग। सो देखो कॉस्टिंग के लिए मैंने मेरे फ्रेंड को सजेस्ट करा था आर के मेहता सर। सो आर के मेहता सर अभी मुझे नहीं पता किस बैनर के अंडर पढ़ाते हैं, बट उनकी क्लासेस शायद आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सो आर के मेहता सर इसलिए सजेस्ट करा था क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने उनसे ली थी क्लासेस एंड ही वाज सेटिस्फाइड। मैंने ली थी आशीष कालरा सर से क्लासेस। उनकी क्लासेस में ना थोड़ा बहुत आपको गैप नजर आएगा, वो थोड़ा सा एडवांस्ड तरीके से पढ़ाते हैं। आई डोंट नो मतलब क्या फीलिंग रहती है उस टाइम पर उनकी, बट मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे जब उनसे मैंने क्लासेस ली थी। कई चीज़ें थी जो ढंग से समझ में नहीं आ रही थी और थोड़ा ऐसा लगा कि कट शॉर्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जब प्रैक्टिस करी चीज़ों की तो समझ में भी आया, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया था जो विजेंद्र सर से मिला, लॉ में हर्ष गुप्ता सर के रिविजन वीडियो से मिला और हमारे शर्मा सर से मिला। फिर कॉस्टिंग के लिए खुद से ही स्ट्रगल करा और किसी और फैकल्टी को रेफर करने का तो टाइम नहीं था, तो आईसीआई का मॉड्यूल उठाकर ही सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉस्टिंग के लिए आप किसी फ्रेंड से उसका पर्सनल फीडबैक पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको एक कंक्रीट एडवाइस दे पाऊंगा कॉस्टिंग के लिए। मैंने मेरे फ्रेंड को आर के मेहता सर सजेस्ट करे थे, उसको अच्छे लगे और आप देख सकते हो उनके डेमो वीडियोस, हो सकता है आपको भी अच्छे लगे। इसके अलावा अब मैं आपको बात करना चाहूँगा कि और कौन सा सब्जेक्ट रह गया है। वी आर डन विद ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट्स। ऑडिट। सो ऑडिट के लिए मैंने सुरभि बंसल मैम की क्लासेस ली थी और काफ़ी अच्छी क्लासेस थी उनकी, एंगेजिंग भी थी और अंडरस्टैंडिंग भी पूरी मिली है मुझे। इसके अलावा कीवर्ड्स जो उनकी बुक में थे काफ़ी, उन्होंने सारे मतलब जो भी कीवर्ड्स थे इंपॉर्टेंट उन्होंने हाईलाइट कर रखे। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ जो उनकी बुक में थी, जो मुझे फाइनल में भी नहीं देखने को मिली, जो कि थे फ्लो चार्ट्स। उन्होंने ना हर एक ऐसे के बाद में फ्लो चार्ट्स बना रखे थे। सो उस फ्लो चार्ट से क्या होता है, आपको मेमोराइज करने में इजी रहता है हर एक ऐसे को। सो या तो आप निमोनिक्स बना लो तो निमोनिक्स भी बताती हैं आपको, इसके अलावा फ्लो चार्ट भी रहते हैं उनके एसेस के नीचे। सो उससे एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है अबाउट ईच एसे एंड ईच टॉपिक, तो वो काफ़ी हेल्प करता है इन योर रिटेंशन। इसके अलावा आप एक दूसरी फैकल्टी है शुभम केसवानी सर, उनको भी रेफर कर सकते हो। सीए फाइनल में मैंने उन्हीं को रेफर करा था एंड मुझे काफ़ी मज़ा आया। सो आप उनके डेमो वीडियोस भी देखकर डिसाइड कर सकते हो कि आपको किससे क्लासेस लेनी है। बात करते हैं कि एक और सब्जेक्ट एफ एम एस एम। सो देखो एफ एम एस एम पहले अलग अलग होता था, अभी इन दोनों को एक कर दिया गया है। एस एम के लिए मैंने रजत जैन सर की क्लासेस ली थी, जयपुर की फैकल्टी है, उनकी पहले क्लासेस आती थी। आई डोंट नो अभी भी वो अपनी क्लासेस इंडिविजुअली सेल कर रहे हैं या नहीं, पहले अवेलेबल रहती थी। अब आपको चेक करना पड़ेगा उनको टेक्स्ट डालकर वेदर ही इज प्रोवाइडिंग क्लासेस और नॉट। शायद वो नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, वो अब दूसरी लीग में ही प्ले करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एसएम के लिए, क्योंकि एसएम के लिए मतलब रजत जैन सर वाज टू गुड, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते थे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को। रिटेंशन करने मतलब मेमोराइज करने में आपको दिक्कत आने वाली थी, क्योंकि वो थ्रू द टेक्स्ट नहीं पढ़ाते आपको, वो आपको समझाते बहुत अच्छे हैं। सो थ्रू द टेक्स्ट आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। एफएम के लिए देयर वाज अदर फैकल्टी जिसको मैंने रेफर करा था, सी आदित्य जैन सर। सो उनकी क्लासेस उन्होंने आईसीए मटेरियल के हिसाब से अडेप्ट कर रखी है। आप जब क्लासेस में पढ़ोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे,
लेकिन जब आप सेल्फ रिविजन करने बैठोगे तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटी है कुछ क्वेश्चंस में। जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो किसी और तरीके से सॉल्व हो रहा है, दूसरा कोई क्वेश्चन है वो किसी और तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो सर ना ड्यूरिंग द क्लासेस आपको वो बताएंगे नहीं कि सिमिलर तरह के क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से ही सॉल्व करने हैं, आंसर अलग अलग आएंगे। तो वो आपको खुद को ही फिगर आउट करनी पड़ेगी। और जब आप सेल्फ स्टडी करने उतरते हो तो आपको रियलाइज होगा कि थोड़ा बहुत रट्टा लगवाया गया है क्लासेस में। तो मैं आपको पर्सनली नहीं बहुत ज़्यादा पुश करूंगा उनकी क्लासेस लेने के लिए। आप ट्राई कर सकते हो, अनडाउटेडली मटेरियल के हिसाब से पढ़ाते हैं, नंबर अच्छे आते हैं बच्चों के जो उनसे क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अब एफ एम एस एम की जो पॉपुलर फैकल्टी हो रही है सी ए इंटर में वो है स्वप्निल पाटनी सर। सो पर्सनली लॉ का कुछ पोर्शन था जो उन्होंने हमें पढ़ाया था। लॉ जब मैंने अंकिता पाटनी मैम से ली थी तो कुछ पोर्शन था अदर लॉज का जो उन्होंने पढ़ाया था हमें। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे उनका टीचिंग स्टाइल बिल्कुल नहीं पसंद आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मैंने आपको कहा ना कि आपको ज़रूरी नहीं है कि हर एक टीचर का टीचिंग स्टाइल पसंद आएगा। सो मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि लॉ मैंने अंकिता मैम से लिए तो सर आके पढ़ाएंगे, बट ठीक है। सो मैं जब मैंने उनसे लॉ पढ़ा तो मुझे नहीं पसंद आया। तो मैं आपको एस एम एफ एम के लिए भी बहुत ज़्यादा पुश नहीं करूँगा कि आप उनसे क्लासेस लीजिए। लेकिन यस, एक चीज़ है उनकी खास बात कि वो आपको थ्रू द टेक्स्ट पढ़ाएंगे और अच्छा रटा भी देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सी ए इंटर में स्कोर करने के लिए। सो अगर आप एक मतलब अच्छी ठीक ठाक डिसेंट सी नॉलेज लेके रट्टा लगा के पढ़ना चाहते हो तो आप उनकी क्लासेस ले सकते हो। नंबर अच्छे आते हैं उनके बच्चों के भी, बट ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी मिलेगी। सो या विद दिस मुझे लगता है कि आपको सारी फैकल्टीज के बारे में मैंने बता दिया है सब्जेक्ट वाइज। और अब आप खुद इतने स्मार्ट हो कि आप अपने लिए एक फाइनल डिसीजन ले सकते हो। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो, आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो इस कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने कई अलग अलग वीडियोस निकाल रखी है आपकी जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए, तो उसे भी देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके मुझे बता देना आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं। टिल देन मिलते हैं अगली किसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय।